हर तरफ पेड़ पौधे आते हैं नजर, बेले हैं चढ़ी हुई दीवालों पर। समझ में ना आए हमने कितना भी सोचा, बागीचे में घर है या घर में बगीचा। शेखर्स ग्रीन हाउस। मैं चाहूँगा कि हमारे जो चंद्रशेखर शर्मा जी हैं, जो इसको संवारने में पूरा ध्यान लगाए हुए हैं, वो मुझे बताएं कि कैक्टस की क्या विशेष बात है। ये कैक्टस एक रेगिस्तानी पौधा है ये कम मेहनत में और कम वातावरण के अनुकूलन के बाद भी ये हमें बहुत सी चीज़ें देता है। और ज़्यादातर कैक्टस ये हैं उनके फूल बहुत अच्छे सुंदर होते हैं, गुलाब की तरह। मेडिसिनल वैल्यू इनकी बहुत होती है। शेखर जी बताते हैं कि कैक्टस अगर सच पूछा जाए तो 5 करोड़ साल पहले भी थे, क्योंकि अमेरिका में एक इनका जीवाश्म मिला है। संस्कृत में इन्हें वज्रकंटका कहते हैं, और ये इसलिए क्योंकि इसके कांटे बड़े मजबूत होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, और कभी कभी तो पहले इन्हीं से बच्चों के कान भी छेद दिए जाते थे। हिंदी में बड़ा खूबसूरत नाम है इनका, नागफनी। ये अपने मोटे फूले तनों से पानी बटोर करके शुष्क और रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। इसीलिए इन्हें धीरज और अनुकूलनशीलता का प्रतीक माना जाता है। कैक्टस की 127 प्रकार की 1750 जातियां हैं, और ख़ास बात यह है कि ये थोड़ी सी धूप मिले, थोड़ा सा पानी मिले और थोड़ा सा आपका प्यार मिले तो ये बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। 1961 में रतलाम से 22 किलोमीटर दूर जयसिंह द्वारा स्थापित सेना राज्य में 1961 में उस राज्य के 13वें राजा दिग्विजय सिंह ने अपने महल में एक अनूठा कैक्टस गार्डन बनवाया। और मित्रों, पंचकुला में भी एक ऐसा ही कैक्टस गार्डन है जो 7 एकड़ में फैला हुआ है, जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। हर वर्ष हजारों लोग उसे देखने आते हैं। कैक्टस के कांटों में सेहत के फूल खिले होते हैं, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होता है। इसका सलाद वजन घटाने में काम आता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रोल, इन सबको ही कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ आपके दिल के लिए भी ये लाभकारी है। इसके लाल पीले फूल उबालकर खाने से बुखार दूर हो जाता है, और आप पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है ना, उसके लिए इसके फूलों को सुखाकर अगर उनका चूर्ण बना लिया जाए या वैसे इस्तेमाल किया जाए तो लाभ देता है। इसका चूर्ण त्वचा में भी निखार लाता है। शायद आपको पता न लगा हो या ध्यान ना हो कि इसके कुछ फल भी होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, आयरन से युक्त हैं। बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सबका खजाना होते हैं इसके फल। साथ ही साथ इसके फल से अल्कोहल का हैंगओवर दूर होता है, और साथ ही साथ महिलाओं में ल्यूकेरिया, साथ साथ गोनेरिया, इसमें भी ये काम आते हैं। और अगर पुरानी चोट हो, गठिया हो, तो इसके पत्तों से कांटे निकालिए, फिर गूदे वाला हिस्सा लेकर के उस पर सरसों का तेल लगाइए, हल्दी लगाइए, फिर हल्का सा गर्म करके बांध लीजिए। बस कुछ ही घंटों में पुराना दर्द दूर हो जाएगा। और हाँ, एक बार और बताऊं आपको कि इसके कांटे निकाल कर इसकी पत्तियों की आप सब्जी भी बना सकते हैं, बाकायदा सौंफ, घी, लाल मिर्च, जीरा वगैरह वगैरह डाल करके, बड़ी स्वादिष्ट बनती है। और ये बताऊं आपको, ईस्टर और लिली कैक्टस के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। कभी ढूंढ करके उनको अपने यहाँ लगाइए, आनंद आ जाएगा। पौधों के संसार के सुपर हीरो हैं, क्योंकि कैक्टस सिर्फ चाहते हैं थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा प्यार और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी। तो आनंद बढ़ाइए, अपने घर की शोभा बढ़ाइए और कैक्टस लगाइए। साथ में है ये एलोवेरा है ना जी, एलोवेरा है, घृतकुमारी भी कहते हैं इसे। और ये विशेष औषधीय पौधा है जो सौंदर्य प्रसाधन में भी काम आता है। शेखर जी बताते हैं कि ये एलोवेरा जो इधर पिछले
20 एक सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है। इसे घृत कुमारी या ग्वार पाटा भी कहते हैं और इसी का साथी है पत्थर चटा। ऐसे ही कुछ और पौधे हैं जो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं कि उनका आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग किया जाता है। ब्रायोफाइलम कैक्टस, ये असली नाम है एलोवेरा का। एक और खास बात, इधर हमारे जीवन शैली में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हुए हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, और ये सब एक चुंबकीय प्रभाव छोड़ते हैं, इनसे विकिरण होता है। तो ये चुंबकीय प्रभाव और ये विकिरण, इसको एलोवेरा बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ये चुंबकीय प्रभाव और विकिरण हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। तो इस प्रभाव को अगर ख़त्म करना है तो एलोवेरा को अपने घर में ज़रूर लगाइए। धन्यवाद। ग्रीन हाउस से प्रभावित हरीश भदौरिया कहते हैं, आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा जी और आदरणीय सुशील सरित जी ने ये जो हर घर को बगीचा बनाने का मिशन प्रारंभ किया है, जिसमें वो अपनी भारत में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न वनस्पतियों के वो कारण, गुण, लक्षण वो सभी सबको बता रहे हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा। क्योंकि हर घर में पौधे, पेड़ पौधे होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, इससे लोगों का स्वास्थ्य सही होगा, उनमें काम करने की इच्छा अच्छी तरह से जागृत होगी। इससे न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा देश उन्नति करेगा। और ऐसे मिशन प्रारंभ करने की इस देश में बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मैं आदरणीय चंद्रशेखर शर्मा जी को और सरित जी को हृदय से बधाई देता हूँ कि वो इस पुनीत कार्य को अच्छी तरह से करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। चंद्रशेखर शर्मा जी से मिल लीजिए, जिनका फ़ोन नंबर हम आपको दे रहे हैं। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी।